नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो रीजनिंग के ऊपर आने वाला है। मैंने पिछले वीडियो में इनइक्वालिटी को डिस्कशन किया था, उसी इनइक्वालिटी में आज हम टाइप 2 वीडियो लेके आए हैं। पिछले वीडियो में टाइप 1 देखे थे, आज टाइप 2 लाए हैं और इस टाइप 2 में कंप्लीट हम इनइक्वालिटी को खत्म कर देंगे। आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप 2 वीडियो को हम आगे स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो में बने रहे। देखिए, इनइक्वालिटी को पढ़ेंगे, इसके अंदर टाइप 2 आज देखने वाले हैं और इसके अंदर आज देखिए क्या कॉन्सेप्ट है टाइप 2 का। वो टाइप 1 से थोड़ा सा डिफरेंट है, तो देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स डिजाइन करते हैं। इस बॉक्स के अंदर में हम लोग लिख देते हैं बड़ा, छोटा, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, बीच में दे देंगे बराबर। अब ये लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग इन क्वेश्चन की पढ़ के इसमें सिंबल को पुट करेंगे। पहला क्वेश्चन है पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है। देखिए, बड़ा का ये सिंबल है, अब बड़ा का नहीं है, तो नहीं है मतलब क्या, छोटा या बराबर होगा। तो इसके जगह हम इसके नीचे हम छोटा या बराबर यही दिख रहा है, इसके नीचे पुट कर देंगे। आगे क्या है, पी डेल्टा क्यू का अर्थ होता है पी क्यू से छोटा नहीं है। देखिए, छोटा नहीं है, छोटा नहीं का मतलब क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। तो मतलब यहां पर हम लोग डेल्टा पुट कर देंगे। आइए, अगला क्या है, पी हैच क्यू का मतलब होता है पी क्यू से बड़ा समान नहीं है, ना छोटा है, मतलब न तो बराबर है और न ही छोटा है। न तो ये है न तो ये है, इसका मतलब बड़ा होगा। दिमाग लगाइए, न ही छोटा बोलते हैं न ही बराबर बोलते हैं, इसका मतलब बड़ा होगा। जैसे तीन चीज तो होता है, या तो कोई व्यक्ति किसी से बड़ा होता है, नहीं तो छोटा होगा, तो उसके बराबर होगा। ये तीन को कॉन्सेप्ट ही होता है। तो हमने बोला न ही बराबर है और न ही छोटा है उससे, इसका मतलब बड़ा होगा उससे। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, इसमें बड़ा का सिंबल यही है, इसके जगह हम ऊपर में पुट करते हैं हैश का सिंबल। आगे क्या कहता है, कॉपीराइट में पी कॉपीराइट क्यू, पी क्यू से समान नहीं है, न ही बराबर है, न ही बराबर है और न ही बड़ा है, इसका मतलब छोटा होगा। तो यहां पर हम कॉपीराइट डाल देंगे। एट द रेट का मतलब बोला है न ही छोटा है न ही बड़ा है। देखिए, न ही छोटा है न उससे बड़ा, इसका मतलब बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग आएंगे, इस बराबर के अथी में एट द रेट डाल देंगे। तो इस क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके, इस क्वेश्चन को पढ़ के, इस क्वेश्चन को पढ़ के हम ये बॉक्स को डिजाइन किए हैं, इसमें सब वैल्यू पुट किए हैं और फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। क्या समझ में आया? आपको कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो गया होगा। तो हम अब क्वेश्चन बनाते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन मिला, इस क्वेश्चन को देखिए और इसमें पहले हम लोग बॉक्स फिर से डिजाइन करते हैं। एक बॉक्स, छोटा सा बॉक्स डिजाइन कर लेते हैं। आपको बताए हैं बीच में बड़ा, छोटा, बड़ा या बराबर, अब बड़ा, छोटा या बराबर, बीच में बराबर कर लीजिए। इतना काम आप करके रेडी रहिए। आइए, इतना काम करके रेडी रहिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ क्या कहता है, पढ़िए। पी नहीं, ए डॉलर बी का अर्थ होता है बी से ए छोटा नहीं है। छोटा नहीं है तो क्या होगा, छोटा नहीं है तो क्या होगा बताइए, बड़ा या बराबर होगा। तो बड़ा या बराबर यह है, यहां पर हम लोग डॉलर दे देंगे। अगला बोला है ए हैश बी, इसका मतलब बी ए से बड़ा नहीं है। बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा, तो यहां दे देंगे हैश, ये छोटा या बराबर है। इसके नीचे एट द रेट के बारे में क्या बोला, न ही छोटा है न ही समान है, मतलब न ही छोटा है न ही बराबर है, तो बड़ा होगा। तो बड़ा होगा तो इसके जगह बड़ा दे देंगे। आइए लिखिए, ठीक है, बड़ा हो गया, यहाँ पर बड़ा हो गया, हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है, यहाँ बड़ा हो जाएगा, एट द रेट दे दिए। उसके बाद क्या कहता है, कॉपीराइट में क्या है, ए न तो छोटा है न ही बड़ा है, तो न ही छोटा है न ही बड़ा है, तो बड़ा क्या होगा, न ही छोटा है न ही बड़ा है, छोटा होगा। माने न ही छोटा है न ही बड़ा है, इसका मतलब बराबर होगा, सॉरी। तो कॉपीराइट बराबर के नीचे कॉपीराइट, ऊपर में कॉपीराइट दे देंगे इसके बगल में। बच गया एगो परसेंटेज, आराम से पुट कर देते, इसी के लिए परसेंटेज होगा। अगर देख लीजिए अब क्या लिखा है, क्या लिखा है, ए न तो बड़ा है न ही समान है, न ही बड़ा है न ही समान है, इसका मतलब छोटा है। तो क्या किए, सारे सिंबल को हम पुट कर दिए। अब हम क्वेश्चन को बनाएंगे, मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है, के कॉपीराइट पी, तो के लिखे, कॉपीराइट, कॉपीराइट यहां है, बराबर हो गया पी के, ठीक है। उसके बाद पी एट द रेट क्यू, एट द रेट है, द रेट की जगह हम लोग ग्रेटर देन देंगे क्यू, क्यू डॉलर,
नहीं, एट द रेट का मतलब क्या हुआ, एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, ठीक है। और पी डॉलर, डॉलर के जगह क्या है, ग्रेटर देन इजकल टू क्या है, आर, ग्रेटर देन इजकल टू आर, ठीक है। अब ये हो गया, इस क्वेश्चन को हम इंटरप्रेट करके ये लिख दिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन, पी एट द रेट आर, तो थोड़ा पहले लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, बाद में ये आप मौखिक भी कर सकते हैं। एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन आर, पी आर परसेंटेज पी, तो आर परसेंटेज, परसेंटेज लेस देन पी, क्यू परसेंटेज, तो क्यू लेस देन के। आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, के बड़ा है आर से, के आर से बड़ा है, तो दिख रहा है कि बराबर है, यहाँ क्या है, बड़ा है या बड़ा या बराबर है। आपको बताए थे ग्रेटर देन के कॉन्सेप्ट में कि उसमें खोजते हैं ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू, ये तीनों चीज आ सकता है, लेकिन कम से कम एक ग्रेटर देन होगा। तो ये भी रूल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब पहला सही होगा, एक नंबर सही है। अगला ये, आर छोटा है पी से, तो देखिए आर छोटा है पी से, इसको आप देख लीजिए, आर छोटा है पी से, इसको समझिए। तो स्वाभाविक है कि आर जो है क्यू से छोटा या बराबर है, और क्यू जो है पी से छोटा है, तो स्वाभाविक है आर पी क्यू पी से छोटा है। छोटा का कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि आपको छोटा खोजना है तो बीच में छोटा या बराबर या बराबर होगा, और कम से कम एगो छोटा का सिंबल होगा। तो ये भी रूल को फॉलो कर रहा है, इसमें देखने से ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, क्यू छोटा है के से, क्यू छोटा है के से, तो क्यू जो है के की तरफ बढ़ेंगे, छोटा है और एक छोटा का भी सिंबल है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन ए बी सी, मतलब तीनों सही है। इसका मतलब क्या है, सभी निष्कर्ष सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब है। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे तो और अच्छे से स्पष्ट होगा, एक बार और अच्छे से डिटेल डिस्कस करेंगे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन जो है ये, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, फिर से एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। आइए, आपको क्वेश्चन जब पूछेगा तो एक बार बॉक्स बनेगा, 5-6 क्वेश्चन रहेगा, उसको एक साथ डील कर लीजिएगा। यहाँ हम समझा रहे हैं इसलिए अलग अलग कर रहे हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इजकल टू, लेस देन इजकल टू, बीच में इक्वल टू। आइए, परसेंटेज का अर्थ है बड़ा नहीं है, तो छोटा या बराबर होगा, लिख दीजिए। क्या कहते हैं ये, क्या है, इसको क्या बोलेंगे बताइए। पी डेल्टा क्यू, छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर होगा, तो यहां पर हम लोग डेल्टा डालेंगे। हैच का मतलब न ही छोटा है न ही बराबर है, इसका मतलब बड़ा होगा, तो लीजिए है बड़ा लिख दिए। कॉपीराइट का मतलब न ही बड़ा है और न ही छोटा बराबर है, इसका मतलब छोटा होगा, तो लिख दीजिए। अब बच गया ये वो, यहाँ पर एट द रेट डाल दीजिए। वैसे भी यहाँ लिखा है न ही छोटा है न ही बड़ा है, बराबर होगा। ये सारे सिंबल को हम पुट कर दिए, अब इसको बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए पहला क्वेश्चन। जे, जे डेल्टा एच, डेल्टा का मतलब ग्रेटर देन एच, यहां से ले रहे हैं। देखिए ये वैल्यू यहां से पुट किया जा रहा है, इसका मान ये होगा। अगर ये सिंबल आएगा तो ये पुट करेंगे, ये सिंबल आएगा तो ये सिंबल आएगा तो ये सिंबल आएगा तो ये वैल्यू पुट करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एच एट द रेट बी, मैंने एच बराबर बी, बी परसेंटेज मैंने लेस देन इक्वल टू एन, ये हो गया। अब यहाँ आइए, एन डेल्टा मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एन एट द रेट एच, जे डेल्टा मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब इसको इसमें खोजने की कोशिश कीजिए। चलिए पहला, एन बड़ा या बराबर है एच के, एन बड़ा या बराबर है एच के, तो देखो एन से जब एच की तरफ बढ़ते हैं तो बड़ा या बराबर का सिंबल मिलता है, यहाँ बराबर है। कम से कम बोले थे बड़ा या बराबर में कम से कम एगो बड़ा या बराबर होना चाहिए, है भी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। देखिए इधर से चलना है, ठीक है, तो इधर चलेंगे, एन से एच की तरफ बढ़ेंगे तो ये बड़ा का सिंबल का, एक्चुअल में ये अगर अलग लिखा होगा तो छोटा या बराबर है, लेकिन यहां से हम इधर से बढ़ रहे हैं ना, इधर की ओर, तो ये बड़ा या बराबर है। इधर से बढ़ते माने लेफ्ट टू राइट बढ़ते तो वो छोटा सिंबल होता है, और राइट से लेफ्ट बढ़ रहे हैं तो वो बड़ा सिंबल कहलाएगा। इसको आपको समझ आना है। अगला है एन बड़ा या बराबर है एच के, तो देखिए एन जो है एच के बारे में चलते हैं, तो एन एच बड़ा या बराबर है एच के, तो इधर से इधर की बढ़ते हैं तो ये
बराबर या बड़ा है, ये भी बराबर है, लेकिन ये कंफर्म नहीं बोल सकते कि बराबर होगा, ठीक है, इसलिए गलत है ये। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, जे बड़ा या बराबर बी के, जे से जब बी की तरफ बढ़ते हैं बड़ा या बराबर मिल रहा है एगो, और एगो कम से कम बड़ा या बराबर है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 3 इस क्वेश्चन का जवाब है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा, 2 गलत हो जाएगा। 2 इसलिए गलत होगा क्योंकि एन और एच बराबर और बड़ा भी है, माने एन बड़ा या बराबर है बी के, एन जो है बड़ा भी है बराबर भी है बी के, अब बी बराबर एच है, तो एन का एच से रिलेशन बड़ा का भी है और बराबर का भी है, तो कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि बराबर ही होगा, इसलिए वो आंसर 2 नंबर कट गया, वो नहीं सही होगा। लेकिन 1 नंबर सही कैसे है, एन बड़ा या बराबर एच के, तो जब एन से एच की तरफ बढ़े, एन बड़ा या बराबर है बी के और बी बराबर है एच के, मतलब एन बड़ा या बराबर हो सकता है, क्योंकि बराबर का ज्यादा सिचुएशन है तो बराबर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी बनाते हैं, चलिए एक बॉक्स डिजाइन करेंगे। फिर से बड़ा है, छोटा, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर और बराबर। आइए सिंबल डालिए। डॉलर का मतलब छोटा नहीं है तो बड़ा या बराबर होगा, ये लीजिए बड़ा या बराबर डाल दीजिए। परसेंटेज बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर होगा, यहाँ आएगा। एट द रेट न ही छोटा है न ही बराबर है, तो ये एट द रेट हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, कॉपीराइट का न ही बड़ा है न ही बराबर है, तो ये हो जाएगा छोटा हो जाएगा। और स्टार है तो ये न ही छोटा है न ही बड़ा है, इसका मतलब बराबर हो जाएगा। ये सारे सिंबल को इसके साथ पुट कर दिए, अब हम क्वेश्चन बनाएंगे। आइए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एकदम अच्छे से। ये पहला क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन क्या है, एम परसेंट स्टार है तो डी, तो बराबर बराबर हो जाएगा डी, क्योंकि स्टार का मतलब बराबर होता है। डी डॉलर ग्रेटर देन इक्वल टू टी, टी एट द रेट है तो ग्रेटर देन एन हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ आ जाइए, एन कॉपीराइट, कॉपीराइट है तो लेस देन डी, टी परसेंटेज हो जाएगा तो लेस देन इक्वल टू एम, एन कॉपीराइट, कॉपीराइट है तो कॉपीराइट का सिंबल क्या है, लेस देन एम। अब इसको चेक कीजिए, एन छोटा है डी से, एन डी से छोटा है, एन से डी की तरफ बढ़ते हैं तो छोटा का सिंबल मिल ही रहा है, एन से डी की तरफ बढ़ रहे हैं तो एन छोटा है डी से और टी छोटा है बराबर है डी के, और कम से कम एगो छोटा मिलना चाहिए, है भी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, एम टी छोटा या बराबर है, टी छोटा या बराबर है एम के, तो टी छोटा या टी से जब एम की ओर बढ़ते हैं तो छोटा या बराबर भी है, एगो छोटा बराबर मिल रहा है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला जाइए, एन छोटा है एम से, एन छोटा है एन से, एन से जब एम की तरफ बढ़ते हैं तो छोटा भी है और कम से कम एगो छोटा होना चाहिए। देखिए एन जो है छोटा है टी से, टी छोटा या बराबर है डी के और डी बराबर है एम के, और कम से कम एगो छोटा मिलना चाहिए, तो ये मिल भी रहा है, ये भी सही होगा। ठीक है, इसका मतलब तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं ये 3 को क्वेश्चन को आपको लाइन बाय लाइन डिस्कशन किए हैं, आपको स्पष्ट हो गया होगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वीडियो को रोक के इसको बनाने की कोशिश कीजिए, अच्छा से हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़िए। अभी क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, ठीक है। आप समझ गए कि इसको पढ़ के हम लोग बॉक्स डिजाइन करते हैं, उसमें सिंबल पुट करके और उस सिंबल की मदद से यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा, ये तो आसान है, तो पता है टाइप 1 का ही डाला हुआ है। चाहे चलिए इसको हम बना देते हैं। क्या बोला है, एम बड़ा है एन से, तो देखिए एम यहां है, इसको हम बिना लिखे बना देंगे। देखिए एम यहां है और एन यहां है, तो एम से एन तक जाने के लिए किसका मदद लेना पड़ेगा, तो एन से कॉमा दिया हुआ बीच में, तो एन एम से एल तक जाएंगे और एल के मदद से हम एन तक पहुंच जाएंगे। देखिए तो एन बड़ा या बराबर है एल के, एकदम सही है। आप देखिए एल बराबर है सी के और सी बड़ा या बराबर है एन के, मतलब जब हम यहां से वहां तक पहुंचते हैं तो देख रहे हैं कि एन एम बड़ा या बराबर है एल के और एल बराबर है सी के और सी बड़ा या बराबर है एन के, लेकिन हमको बराबर बड़ा खोजना था, तो बड़ा खोजना था, कन्फर्म नहीं बोल सकते कि सही होगा, इसलिए गलत है। अगला ये एन बराबर है एन के, तो देखिए एल से एम से जब एल तक बढ़े तो बड़ा या बराबर मिला, एल से सी तक बढ़े बराबर मिला और सी से एन तक बढ़े बड़ा या बराबर मिला, मतलब
एन और एम में हम कह सकते हैं कि या तो बराबर बड़ा होगा या बराबर होगा, कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि हम बराबर है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन एक चीज रुकिए, इसका आंसर दोनों गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ये बात समझिएगा, डी नहीं होगा इसका जवाब। जैसे आप कहिएगा कि जो है कि ये दोनों गलत हो गया तो ये आंसर ही होगा, लेकिन नहीं, रुक जाइए। यहां पर देखिए, m बड़ा है n से और n बराबर है m से, दोनों गलत हो गया। अगर हम इसका रिलेशन बैठाते हैं तो हमको एक चीज मिलता है, बड़ा या बराबर का रिलेशन मिलता है। आप दोनों को जोड़ के देखिए, जब एक आदमी दूसरे से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है से बोल नहीं सकते हैं, बराबर भी नहीं है यो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच में बड़ा या बराबर हो सकता है, या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। देख सकते हैं यहां पर, जैसे m जो है बड़ा है या बराबर है l के, और l जो है बराबर है c के, c बड़ा या बराबर है n के। मतलब हम कह सकते हैं m और l के बारे में कि m जो है n से बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सटीक जवाब है। मतलब या तो एक या तो दो ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप फिर से ट्राई कीजिएगा, खुद से बनाने की कोशिश किया कि इसका जवाब डी क्यों नहीं हुआ। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है वही, उसको ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा, कमेंट जरूर करिए। इसका जवाब ये है, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट कीजिए। ईवी बनाइएगा, आप ट्राई कीजिएगा, सब पढ़ा चुके हैं, इसको भी ट्राई कीजिएगा। अगर इसको हम थोड़ा देख ले, चलिए इसमें से कहता है कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग हमेशा चेक करेंगे सी से, पी बड़ा है एन से। चलिए पी से एन तक जाते हैं, तो पी बड़ा है एन से, पी बड़ा है एन से, स्वाभाविक है पी वाई से बड़ा है और वाई बड़ा है ई से, वाई बड़ा है बराबर एन के। स्वाभाविक है कि एगो बड़ा मिल गया, ये आंसर सही है। आपको क्या बोला, चारों से शर्त नहीं है, अच्छा नहीं है बोला सर, मतलब ये सही है। अगला ये हम आते हैं बी की तरफ, पी बड़ा है बराबर एच के, पी बड़ा है बराबर एच के, पी से जब एच की तरफ बढ़ते हैं तो हमको बराबर मिलता है, यहां तक ठीक है, बड़ा या बराबर मिलता है, और यहाँ बड़ा मिल गया, खाली बराबर नहीं मिला है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। हमको लगता है यही आंसर हो जाएगा। आगे आइए, पी बराबर है यू के, पी बराबर यू के, स्वाभाविक है पी से जब यू की तरफ बढ़ेंगे तो बड़ा है, और डब्ल्यू बड़ा या बराबर है यू के, तो पी बराबर यू के बोल सकते हैं, ये भी सही है। पी बड़ा है ई से, तो पी बड़ा है ई से, पी से जब यू तक बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है पी बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है ई से, तो पी बड़ा होगा यू से, ये भी सही है। तो ए सी और डी सही है और डी नंबर ऑप्शन गलत है, और आपको कहा था नहीं है, मैंने गलते वाला आंसर खोजना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, आपको नहीं कौन सा जवाब है उसका जवाब पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि धरफड़ में आप मार दीजिए सी आंसर मार दीजिए यही सब जवाब मिल गया होगा, नहीं, क्वेश्चन पढ़िए सही से तो वहां पूछा क्या है। ठीक है, आगे बढ़िए। तो ये सारा क्वेश्चन बताए, टाइप 2 बताए, उम्मीद करते हैं इनइक्वालिटी आपको स्पष्ट हुआ होगा, और इनइक्वालिटी आज खत्म हो गया। आप प्रैक्टिस करिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वेश्चन पर तब तक आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। आप प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में साइलोलिज्म के साथ। साइलोलिज्म पढ़ेंगे और वहां पर बहुत अच्छे से, फिर वहां पर भी 2-3 टाइप है उसको भी हम एक साथ लेके आएंगे और अच्छे से खत्म करेंगे, और फिर धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे और रीजनिंग को अच्छे से खत्म करेंगे। और रीजनिंग जब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, फिर सेट प्रैक्टिस के माध्यम से कैसे हम लोग समय का बचत करेंगे और कम समय के अंदर बहुत फास्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर समय नहीं होता है, समय की किल्लत होता है। तो कैसे कम समय के अंदर भी हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट ले सके और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके, वो सब हम जब सेट प्रैक्टिस लेके आएंगे इस टॉपिक सबको पढ़ने के बाद, तो आपको स्पष्ट होगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और रखते हैं यहीं तक। थैंक यू।